हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आइए आज शिव महिम्न स्तोत्र का अगला श्लोक देखते हैं। और ये श्लोक है श्लोक नंबर 29, 29। तो इसको पहले चैंट करा जाए। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमक्षोदिष्ठाय स्मरहरमहेष्ठाय च नमः नमो वर्षेष्ठाय त्रिनयनयवेष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। शिव महिम्न स्तोत्र बहुत ही अद्भुत सा स्तोत्र है। इसके अंदर भगवान शंकर की वंदना आती है, स्तुति आती है, कथाएं आती हैं और उनके तत्व का प्रतिपादन भी आता है। तत्व का प्रतिपादन सामान्यतः अलग रखा जाता है, क्योंकि ये थोड़े से अच्छे भक्तों के लिए होता है, सूक्ष्म भक्तों के लिए होता है। तो सामान्य भक्तों को समझा जाता है, भाई तुम लोग अभी बच्चे लोग हो, तुम लोग अभी जो है ना वो अधम अधिकारी हो, मध्यम अधिकारी हो, तुम उत्तम अधिकारी नहीं हुए, तुम्हारी भक्ति भी अभी पर्याप्त नहीं हुई, जरा और प्यार से भजन करा करो। तुम्हारे भजन जो है वह केवल कोई ना कोई संसार की कामना के लिए अटक जाते हैं। असली भक्ति भगवान की होती है जिस समय हम संसार की चीजों को भगवान से ऊपर न रखें, संसार की चीजों की उपेक्षा भी नहीं करो, लेकिन उनको साधन समझो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर में जगने के लिए। अज्ञान की वजह से उल्टी गंगा बहती है, सीधे परमात्मा के पास जाते हैं और मायामय नश्वर संसारी चीजें मांगते हैं। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा समस्या है, इतनी ज़्यादा दीनता हो गई है, अपने कर्म भी ठीक से नहीं कर पाता है, तो भगवान के कोई स्पेशल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। भगवान हमारी गाड़ी नहीं चल रही है, शरीर की गाड़ी नहीं चल रही है, काम धंधे की गाड़ी नहीं चल रही है, रिश्ते नातों की गाड़ी नहीं चल रही है। अगर हमारी गाड़ी नहीं चल रही है तो सदैव अपनों के पास ही जाना होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। उन्हीं से हम कह भी सकते हैं, उन्हीं से मांग सकते हैं। इसीलिए जब जब आपको कष्ट हो तो अवश्य भगवान के पास जाके उनसे निवेदन करिए, विधि विधान से संकल्प पूर्वक प्रार्थना करो। अगर संकल्प पूर्वक प्रार्थना नहीं करते हो, प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। तो स्पष्ट मन के अंदर लक्ष्य लाओ, गोल लाओ, संकल्प के बारे में अच्छी तरह चिंतन करो। बड़ी अद्भुत सी चीज होती है जो पूजा के पहले हम लोग करते हैं ना, हाथ में जल अक्षत लेके स्पष्ट गोल लाते हैं, अपना भी स्मरण करते हैं, देश और काल का स्मरण करते हैं, और जिस मीन्स का आश्रय लेने वाले हैं उसकी भी क्लैरिटी होती है। तो एंड हो गया, मीन्स हो गया, अधिकारी हो गया, जगह हो गया, समय हो गया, इन सब चीजों की अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस रख के
फिर जाके भगवान के समक्ष एक प्रार्थना करी जाती है। और संकल्प केवल एक ही बार करना चाहिए, प्रार्थना एक ही बार करनी चाहिए, नैगिंग नहीं करनी चाहिए। और भगवान ध्यान है आपको, अब भूल तो नहीं भगवान, अच्छा हम आपके जो है वो कपड़े में गांठ बांध दें, आपके जो है वह ये वाला फूल चढ़ा दें, और भगवान जो है हम प्रसाद जो चढ़ाएंगे ना उसमें फिर से एक गठान लगा देंगे और उसमें फिर से एक जो चीज़ लगा देंगे। बार बार बोलने से क्या होता है, आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं दिखाई पड़ती है। भगवान का उसके अंदर रोल अवश्य होता है, और एक बार आप बोल दें तो आपकी प्रार्थना नोट हो जाती है। अगर 10 बार आप अपने घर में भी किसी रिश्ते नाते कोई पत्नी पति से बोल रही है 10 बार, ये जा रहे हो बाजार ये ले आना, ये जा रहे हो बाजार ले आना, शिव जी से जैसा कोई हो तो उठा के धर दे उनके पास, ये लो और तुम अपने आप निपटो, खुद जाओ ऑटो पकड़ो जाओ लाओ जाके, कोई हम नहीं लाएंगे। विश्वास ही नहीं है। अगर कोई इस टाइप का हो तो वो उपेक्षणीय आचरण है। खुद ही जो है ऐसे आचरण से वो किसी की नजरों में गिर जाता है। तो बाकी तो घर के रिश्ते नाते निपट लो, गिरते रहते हो उठते रहते हो, मगर भगवान के साथ तो कायदे से आचरण करो। पूर्ण श्रद्धा से एक बार बोलिए और उसके उपरांत अपने कर्म में मन लगाइए। और हमने प्रार्थना कर ली इसका मतलब ये नहीं है भगवान हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, उनका डिस्क्रिशन है, उनका विवेक है। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी थी, भगवान शादी करा दो। भगवान ने उनको बंदर का मुख देके जो है पूरा जोकर बनवा दिया था। नहीं उचित समझा उन्होंने। आपने प्रार्थना करी, संकल्प करा, पूजा भी करी, सेवा भी करी, नहीं भगवान को उचित लगा। क्यों भगवान कई बार इच्छा पूरी करते हैं, कई बार नहीं पूरी करते हैं? इसका रहस्य सब देखो शास्त्रों में कथाएं बढ़िया बढ़िया हैं। नारद जी ने तो खुद भगवान से पूछा, एक बार पंपा सरोवर में बैठे हुए थे, भगवान आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, हमारी क्यों नहीं करी थी? तो भगवान वहां रीजन देते हैं, अपने भक्तों के प्रकार बताते हैं, बोलते हैं किसी किसी भक्ति की इच्छा नहीं पूरी करना ही उसके लिए कल्याणकारी होता है। कई बार किसी को कष्ट देना उसको नहीं पता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक होता है। आप एक बार प्रार्थना कर लीजिए, फिर जो भी भगवान चाहेंगे वही होगा। और उसको अगर आपके प्रति भक्ति है, विश्वास है, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना सीखना। डॉक्टर के पास जाके बोल दिया डॉक्टर साहब तकलीफ है, उसके बाद वो मीठी गोली दें, कड़वी गोली दें, या ऑपरेशन का भी निश्चय कर लें, उनका विवेक है, वो जानकार है। तो कोई भी जो है वह व्यक्ति को अपनी तरफ से इच्छा आग्रह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जो दिया जाता है उसको अच्छी तरीके से लेना सीखो। अब कई लोग ये प्रवचन भी सुनते हैं, उसके बाद बोलते हाँ गुरुजी अच्छा है, नहीं अच्छा है। बोलते हैं यार इतने ज्ञानी हो कि हमको सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो तुम सुनते काहे के लिए हो? तुमको जरूरत क्या सुनने की? हाँ बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और चलाते रहिए। हम बोला ठीक है गुरुदेव, हमारे गुरु बन रहे हो। एक ही गुरु बहुत है हमारे और बड़े अच्छे थे, बैठे रहो अपने स्थान पे, कमेंट देते रहते, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा ये बुरा है। शिष्टाचार सीखो। भगवान के पास भी जाके प्रार्थना का भी शिष्टाचार सीखो। अज्ञानी हो, मूर्ख हो, संसारी हो, मांगी लाल बने हुए हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान के पास
बहुत विनम्रता से जाना चाहिए। वैसे तो भगवान के पास मांगने की जरूरत ही क्या है? जो बगैर मांगे आपको सब दे रहा है, क्यों मांगते रहते हो सदैव? क्या दुर्दशा बना रखी है, हर समय मांगी लाल बने हुए हो? धीमे धीमे अपने आप को तैयार करो, विश्वास करो कि भगवान बगैर मांगे सब कुछ देते हैं। तुमसे पूछा था जब तुमको बना के भेजा था दुनिया में कि हवा चाहिए कि पानी चाहिए कि अन्न चाहिए? ऐसे भक्त लोग भगवान को बोलते हैं, हाँ भगवान अच्छा सृष्टि बनाई है, आकाशवाणी होगी धन्यवाद, आपने हमको प्रमाण पत्र दे दिया, बड़ी कृपा हुई। हमको शंका हो रही थी पता नहीं ठीक बनाया कि नहीं बनाया। देखो क्या मतलब होता है बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने का। अज्ञानी रहो और भगवान से ज्ञान की प्रार्थना करो, और कोई दूसरा अपने मन के अंदर विकार नहीं आना चाहिए। तो यहां पर संसारी चीजें मांगना हो तो एक बार मांग लो, उसके बाद अपने कर्म में पूरा ध्यान दो। भगवान फल केवल कर्म फल के रूप से देते हैं, इसीलिए जो प्रार्थना करे और कर्म नहीं करे तो उसको फल मिलेगा ही नहीं। लेकिन असली चीज भगवान से मांगने की है, भगवान मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी, हमको हमसे मिला दीजिए। आप हमारे हृदय में अंतर्यामी की तरह से बैठे हुए हैं, हम केवल उस चीज का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। हम सो रहे हैं, घोर निद्रा में सो रहे हैं, पता ही नहीं है हम कौन है, दुनिया क्या है, ईश्वर कौन है, सुख क्या है, दुख क्या है, कुछ नहीं पता भगवान। इसीलिए ये सब बिंदुओं के बारे में हम अवगत हों, प्रामाणिक रूप से ज्ञान प्राप्त करें, यही हमारी मन के अंदर एकमात्र कामना है। जो भी मन के अंदर कामना होती है वो मन के अंदर लाएं। ऐसी भी इच्छा हो तो संकल्प करना चाहिए, संकल्प पूर्वक ऐसी भी इच्छा रखनी चाहिए, भगवान आपकी भक्ति प्राप्त हो, आपके अस्तित्व की सदैव श्रद्धा बनी रहे, आप ही सुख दुख देते हैं ये मन में विश्वास बना रहे, जो जो आनंद आता है सब आपसे आता है। देखो जिस व्यक्ति के मन में ये निश्चय बना रहेगा वो कभी भी अन्य विषयों की कामना नहीं करेगा। आपको पता है अनेकों कामनाएं क्यों होती हैं? आपके मन में उस समय ये मोह आ जाता है कि इसी से सुख मिलेगा हमको, तभी तो कामना होती है ना। उस समय ये भूल गए हो कि भगवान ही आनंद के धाम है। कहां गया आपका विश्वास? इस श्रद्धा तक नहीं है फंडामेंटल, तो पूर्ण रूप से ये विश्वास रखिए और यही भगवान से प्रार्थना करिए। अभी ये सावन के महीने का पूरा अनुष्ठान हमारा समाप्ति को प्राप्त हो रहा है। हो ही गया है सावन का, पूर्णिमा के साथ साथ पूरा ये श्रावण का महीना समाप्त हो गया है। राखी सबने मना ली तो देखिए पूर्णिमा समाप्त हो गई। सावन के बाद अब तो भादव चालू हो गया है। तो ये जो है यहाँ पे शिव जी से पूरे सावन भर आपने भजन करा, चिंतन करा, अब ये यहाँ पे उनके तत्व के बारे में यहाँ पे चिंतन हो रहा है। ये जो यहाँ 29वां 29th श्लोक है वो हम सबको सजेस्ट करेंगे, आप लोग इसको याद कर लीजिए। और केवल इतना ही नहीं याद कर लीजिए, जहां पर भी शिव मंदिर में आप जाएं, शिव जी की प्रार्थना करें, उस समय इस श्लोक के साथ प्रणाम करा करिए।
इसमें हर लाइन में दो दो बार नमः नमः नमः, ये नमस्कार मंत्र हो जाता है, जैसे नमस्कार का श्लोक हो जाता है। और इसके अंदर आप विचार करिएगा तो इतने अद्भुत से रहस्य आपको इस श्लोक के अंतर्गत मिलेंगे। तो इसीलिए ये श्लोक हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चिंतन का विषय है। इसमें देखिए हर पहली 3 लाइन में भगवान का एक एक संबोधन है। संबोधन बोलते हैं जिस नाम से आप भगवान को पुकारते हैं, जिस नाम से आप भगवान का ध्यान आकृष्ट करते हैं। और उसके अलावा पहली 3 लाइन में विशेष रूप से, चौथी लाइन में तो सभी साथ में लपेट लेंगे, 2 चीजों से भगवान को एक डायमेंशंस हैं। किसी भी एक धरातल पे पूरा स्पेक्ट्रम का प्रतिपादन होता है। जैसे टाइम के दृष्टिकोण से तो प्रतिपादन होता है, स्पेस के दृष्टिकोण से तो प्रतिपादन होता है, ऑब्जेक्टिविटी के दृष्टिकोण से तो टोटल स्पेक्ट्रम की चर्चा होती है। देखिए कोई भी जो बड़ा होता है अनंत होता है। अनंत शिव जी अनंत हैं, शिव जी ही शाश्वत हैं, शिव जी अद्वितीय हैं, शिव जी सबकी आत्मा हैं, शिव जी जगत का अधिष्ठान है, शिव जी जीवन की परम सत्यता है, शिव जी हम सब की आत्मा है, मूल रूप से वो ही है। इसीलिए ऐसे शिव जी को यहां पे परम की तरीके से बताते हैं। परम होता है जो देश काल और वस्तुत्व से लिमिटलेस, असीम होता है, अपरिच्छिन्न होता है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम। क्या मतलब होता है? देखिए एक डायमेंशन होता है कि देश का, एक होता है काल का, और एक होता है ऑब्जेक्टिविटी का, विषयों का। काल के दृष्टिकोण से सोचिए, काल कब चालू हुआ था, ये दुनिया कब चालू हुई थी और कब तक दुनिया चलेगी। तो हम काल के दृष्टिकोण से जब चिंतन करते हैं तो पुराना और भविष्य और सृष्टि और प्रलय है। देखिए कालवाचक शब्द है, आज और कल और पिछले साल। जब नया साल आता है तो आप बोलते हैं ना, ये आपका वर्ष मंगलमय रहे, हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेजी साल आप फॉलो कर रहे हैं या हम लोग का हिंदुस्तानी कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, नए संवत्सर की शुभकामनाएं आपको, जैसे भी आप देख रहे हैं। तो ये कालवाचक है, और काल को जो है हम लोग इतना महत्व देते हैं, ये एक डायमेंशन है, महत्वपूर्ण है। हम लोगों का पूरा जीवन भी काल के दायरे में 100 वर्ष तक का दिया जाता है मैक्सिमम। और दूसरा डायमेंशन होता है स्पेस का, व्यापकता का। कौन कितना निकट है, कौन कितना दूर है। इसी काल में, इसी वर्तमान के क्षण में, वर्तमान के क्षण में आपसे निकट और दूर से दूर। दिल्ली दूर है। अब दिल्ली दूर है, ये यद्यपि कहावत किसी और दृष्टिकोण से है। लक्ष्य तुम्हारा अभी दूर है, अभी लगे रहो। लेकिन एक होता है देश के दृष्टिकोण से डिस्टेंस नापना। यहां पे जो आपके शहर में आपके जो है घर के ये कमरे से वो कमरा,
एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, फिर दूसरे के व्यक्ति के दृष्टिकोण से आपके अपने वस्त्र वो पास में है, वस्त्र से ज्यादा आपका शरीर पास में है, शरीर से ज्यादा आपके जो है अंदर हृदय और पेट और लिवर और पास में है। ये पास और दूर के दृष्टिकोण से आपके जो है घर के बाहर आपकी सोसाइटी है और आपकी कॉलोनी है, वो बाजार आपसे थोड़ा सा दूर है, उससे दूर सिटी सेंटर है, उससे दूर आपकी राजधानी है, उससे दूर यह आपका कॉन्टिनेंट है, उससे दूर ये पूरा विश्व है, सूरज उससे दूर है, चांद उससे दूर है, सितारे उससे दूर हैं। दूरी स्पेस के दृष्टिकोण से जब चर्चा करते हैं तो यह देशवाचक शब्द होता है। और एक ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट्स के दृष्टिकोण से ये विषय वो विषय, विविधता, और इसको ऐसा बनाया, ये फूल ऐसा बनाया, ये पक्षी ऐसा बनाया, ये जानवर ऐसा बनाया, ये इंसान ऐसा बनाया, ये विविध ऑब्जेक्ट्स। जब हम लोग ये 3 डायमेंशंस को देखते हैं और जीवन भर हम लोग इन्हीं 3 डायमेंशन में घूमते रहते हैं, और जो परम सत्य होता है इन तीनों डायमेंशन से अछूता और परे होता है। जो भी इन तीनों डायमेंशन में है, अगर आप काल के दृष्टिकोण से संकुचित हैं तो आप नश्वर हैं। देश के दृष्टिकोण से आप एक ही जगह विराजमान है, हर जगह नहीं है, तो आप नश्वर है। आप केवल एक ही ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन से युक्त हैं, आप सब ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। बाकी सब ऑब्जेक्ट आपको लिमिट करते रहते हैं, तो ये लिमिटेशंस हो जाती हैं। अनंतता शब्द जो है वो जब कोई देश, काल और वस्तुत्व की कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब हर जगह है, हर समय है, हर वस्तुओं में है। ये सब जीवन के परम सत्य जो कि ईश्वर हैं, जो कि हमारे शिव जी हैं, शिव जी की यही हम लोगों को परिचय दिया जाता है। तभी जाके वो अनंत होते हैं, अविनाशी होते हैं। तो ईश्वर को आप भजन तो करें, ईश्वर को स्मरण करें, उपासना करें, पूजा करें, लेकिन ईश्वर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये मन के अंदर अवश्य लाना चाहिए। आप नहीं लाते हैं तो ईश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं आपका। आप किसी नश्वर चीज को, संकुचित चीज को, विनाशी चीज को, उसको ही परम सत्य समझ के जी रहे। तो ये हमारा बचपना कभी ना कभी खत्म होना चाहिए। जो केवल छोटे से एक संकुचित चीज को ही जीवन का परम सत्य समझ रहा है, वो बच्चों की तरह से है जो खिलौनों को ही अपना सर्वस्व समझ रहा है, किसी एक आध व्यक्ति को ही जीवन का केंद्र बिंदु समझ रहा है। तो अभी आप अज्ञान में हैं, अभी शिव जी को ध्यान तक आपने नहीं दिया है। ईश्वर की तरफ ध्यान देने के लिए ये श्लोक आपको प्रिस्क्राइब्ड है, ये आपको यहाँ सुझाव दिया जाता है, इस श्लोक की तरफ ध्यान ले जाइए। क्या बोलते हैं श्लोक में? तो बोलते हैं, पहली लाइन देखिए, हे प्रियदव नमो नेदिष्ठाय दविष्ठाय च नमः। तो हे प्रियदव, प्रियदव बोलते हैं उसको जो एकांत प्रेमी होता है, निर्जन प्रदेश में भी प्रसन्न रहता है। ये एक क्वालिटी हम लोगों को भगवान कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय में बहुत सारी बढ़िया बढ़िया क्वालिटीज दी हैं। बोले कि ये 20 मूल्य तुमको हम देते हैं, ये तुम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करोगे तो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत सुलभ हो जाएगी। उसके अंदर एक क्वालिटी वो बताते हैं
कि जो व्यक्ति एकांत में रहना अच्छा लगता है। एकांत में रहना अच्छा लगता है ये नहीं है कि आप बाकियों के मध्य में बहुत ही बेचैन हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बाकियों के मध्य में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मौका पड़े वहां पर भी आप प्रसन्न रहेंगे। जब ईश्वर ने हमको कोई जनसंसदी, कोई भी भीड़ भाड़, परिवार, समाज, देश दिया है, उसमें आपको बेचैनी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति भीड़ में अनकंफर्टेबल है, उसके अंदर जो है ना, मैं की धारणा कोई संकुचित है, हीनता की वृत्ति है, कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर। इसीलिए बाकी किसी के मध्य में तुमको संकोच होने लगता है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? जब भी भीड़ मिलती है, लोग होते हैं, लोगों का ऑब्जेक्टिव सदैव उनकी सेवा होता है। भगवान ने आपके पास भेजा है, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास कोई पेशेंट भेजा है तो आपको पेशेंट देख के जो है प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये तो सेवा के लिए आया है आपके पास, आपसे प्रार्थना कर रहा है किसी न किसी प्रकार की सेवा के लिए। कोई भी हमारे जीवन में आता है, हमको दुनिया में मिलता है, सदैव ये एटीट्यूड रखो कि हम यहां पे क्या उसको कुछ भी अगर दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि वो कोई ना कोई आपके पास आया है, उसकी कोई जरूरत है, सेवा करो। सेवा को ही सदैव अपना सूत्र बना लो। दुनिया में हम लोग लेने नहीं आए, कुछ देने आए। आप तो ऐसे शिव स्वरूप हैं कि अगर आप भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, शिव जी भी खुद भी देखिए फकीरी में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, अमंगल सा उनका वेशभूषा रहता है, लेकिन समस्त मंगल की कामना सबकी पूरी करते रहते हैं। अगर हम शिव जी के भक्त हैं, ऐसे भगवान के भक्त हैं, तो सदैव एक सूत्र जीवन में बना लो। कमर कस के जब दुनिया में निकलो तो सबको यहां पे खुशियां बांटने के लिए, और उसके लिए आपको कोई एक फील्ड में विशेष दक्षता होनी चाहिए। मनुष्य समाज जो है वह हर व्यक्ति को विशिष्टता किसी क्षेत्र में प्राप्त करनी चाहिए, और उस क्षेत्र को सेवा का माध्यम बनाना चाहिए। डॉक्टर है तो आप इस दृष्टि से सेवा करिए, इंजीनियर है तो उस दृष्टि से सेवा करिए, बिजनेसमैन है उस दृष्टिकोण से सेवा करिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। तो इस तरीके से दुनिया के प्रति आपको क्यों इतनी ज्यादा चिंता की जरूरत है? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक सन्यासी आदमी हैं, शास्त्रों का हमको गुरुदेव की कृपा से कुछ ज्ञान मिला। हम जहां जाते हैं अपने क्षेत्र को निमित्त बनाते हैं आप सबके जीवन में थोड़ी खुशियां लाने के लिए। इसीलिए हमको कोई भीड़ से प्रॉब्लम नहीं है। कम भीड़ है तो भगवान चाहते हैं इसी को ज्यादा फोकस करो। एक ही तुम्हारे पास कोई शिष्य है, उसका सौभाग्य है, उसको खूब अच्छी तरह से ज्ञान दो। बहुत सारे लोग भेज दिए, आज सब लोगों को कुछ ना कुछ हमको प्रेरणा देनी है, ज्ञान देना है। अगर एटीट्यूड सदैव सेवा की होती है, देने की होती है, तो भीड़ से हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी चॉइस हो, विशेष रूप से जब कोई साधक है, अभी हम सिद्ध नहीं हुए, शुरुआत में सच्चाई में ध्यान जियो। हमको बहुत कुछ जानना है, अपने शिव जी के बारे में जानना है, परम सत्य के बारे में जानना है। तो एकांत जो है वह उसको पसंद करा करो।
और एक बैलेंस ट्राई करो। कुछ समय अवश्य एकांत में रहो। और एकांत में रहने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे तुम्हारे फ्रेंड साथ में हो, तुम्हारी रिश्ते नाते साथ में हो, तुम्हारे कोई जो है वह पति हो पत्नी हो वो साथ में हो। हर जगह नहीं है। आप सोने जाते हैं वहां पे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार से कितने सारे कार्य होते हैं जहां पे आप अकेले ही होते हैं। भूख लगी, आप ही को भोजन करना है। आप अपने साथ रहना सीखो। सबको सेवा करके सबको खुश करो, सब किनारे करो, व्यवस्था कर दो, लेकिन अपने साथ थोड़ी देर बैठो। मैं को अनुभव करो, मैं को फील करो। मैं सबसे दिव्य चीज है। और आपको पता है हमारे जो मैं अभिव्यक्त होता रहता है, इसके अंदर दुनिया भर के खजाने छिपे हुए हैं। मैं के अंदर ही ईश्वर छुपे बैठे हुए हैं। परम आनंद है, परम शांति है, सुख है, मुक्ति है, सिद्धियां हैं, सामर्थ्य है, सुरक्षा है। अगर ये चीजों की आकांक्षा है तो ये बाहर दुनिया रूपी बाजार में नहीं मिलती हैं। ये मैं के अंदर मिलती है। मैं को समझने से मिलती है। तो जो मैं के साथ कंफर्टेबल होता है, तो ऐसी जगह जाओ, वॉक पे चले जाओ, अकेले जाओ, प्रकृति के मध्य में जाओ। और वहां ऐसा नहीं है प्रकृति देखते रहो। थोड़ा बहुत कम करते करते भीड़ को प्रकृति के मध्य में जाके आंख बंद करके धन्यता से अपने साथ बैठिए। इस चीज की प्रैक्टिस करो। आंख बंद करने के बाद भी वहां पे कोई ना कोई विचार करते रहना। विचार भी आपके मन के अंदर के विचार होते हैं, वो भी आपसे अलग चीज होती है। मन कभी मैनिफेस्ट होता है, कभी अव्यक्त हो जाता है, वो तो आता जाता रहता है। आप मन के दृष्टा है, तो वो जो मैं है, जो सबको देख रहा है, उसके साथ कभी रहो, उसके तरफ थोड़ा ध्यान मोड़ो। शिव जी अपने एकांत वास से हम लोगों को ये सिखाते हैं। तुम शुरुआत में अपने साथ थोड़ी देर बैठना सीखो, और वो एक श्रेष्ठ पुरुष की तरीके से दूसरों को बताने के पूर्व वो खुद करके दिखाते हैं। तो भगवान हमको अकेले में डर लगता है। अरे कैसी विचित्र बात है। अकेले में डर, किससे डर लगता है? जी पता नहीं, अकेले में डर लगता है। बोलते नहीं, ये मन के मोह छोड़ो, अपने साथ केवल बैठो। अज्ञात चीजों से डर लगता है तुमको शायद अपने मन से डर लगता है। जिस चीज से डर लगता है ना, उसको फेस करो और फिर डर खत्म हो जाएगा। आपको रियलाइज होगा कि ये हमारा डर निराधार है। इसलिए जरूर अपने साथ थोड़ी देर, आपके लिए नई दुनिया खुल जाएगी। तो शिव जी तो, उनको तो कम से कम इस प्रकार से देखना चालू करो। जब हम एकांत में रहते हैं तो दूसरे की अवमानना नहीं कर रहे हैं, उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। आप अपने सुंदर प्रेममय आचरण से सबको इज्जत दो, खुशियां दो, और फिर अपना टाइम निकालो अपने साथ। और धीमे धीमे तो आपको यह अभ्यास हो जाएगा कि जब मैं के अंदर आप रमने लगोगे ना, तो बाकियों के मध्य में रहते हुए भी आप एकांत में रहते हो, शांति में रहते हो। वो शांति जो हमको एकांत में मिलती है, जो व्यक्ति अपने अंदर रमने लगता है ना,
उस सब के मध्य में भी उसकी वो शांति बनी रहती है। तो बड़ा अच्छा नाम है पहली लाइन में, हे प्रियदव, हे एकांत प्रेमी, हे शिव जी, आपको नमस्कार है। और यहां पे पहली लाइन में उनको देखिए दो शब्दों से विशेष रूप से नमस्कार करते हैं, नमो नेधिष्ठाय दविष्ठाय च नमः। तो नेदिष्ठाय और दविष्ठाय। नेदिष्ठाय बोलते हैं कि जो अत्यंत निकट रहने वाला होता है, जो सबसे पास है, जो सबसे पास है, वो आपके शिव जी सदैव साथ में रहते हैं। अब बाकी चीजों से आंख मोड़ भी लो, एकांत में भी चले जाओ, देखिए अन्य लोग तो साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन शिव जी तो भी आपके साथ में रहते हैं। इसीलिए जो शिव भक्त होते हैं ना, एकांत में उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। एक सज्जन वॉक पे जाते थे, तो जब भी सवेरे वॉक पे जाते थे तो यार दोस्तों को फोन करते थे, हाँ भाई क्या कर रहे हो, उठ गए, चलो वॉक पे चलते हैं। वॉक पे भी भीड़ लेके जाता था, वहां गप्पे मारना है। यहाँ पर भी हम कई बार बाहर वॉक पे जाते थे तो अनेकों जो है वो वृद्ध लोगों की मंडली निकलती है, मंडली निकलती है। और मंडली एक जाके कहीं पे पुलिया पे, कहीं बगीचे में, कहीं पे कोई बेंचों पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे वही गप्पे, क्या गप्पे मारते हैं, यार हमारे घर में ऐसा बोला और ये हमारी बहू ने ऐसा कर दिया और हमारे बेटे ने ऐसा कर दिया और वो धंधे में ऐसा हो गया। और पॉलिटिक्स बड़ी हॉट टॉपिक है, उसकी चर्चा। आजकल एक और चल रहा है ना, कोरोना, उसकी चर्चा। कौन सा हॉट टॉपिक है वही अखबार में और न्यूज़पेपर में और टीवी में दिखाई पड़ता है। आजकल जब भी टीवी खोलो, दुनिया की परम हॉट टॉपिक, सुशांत सिंह कैसे मारा गया। हमारे टीवी के न्यूज़पेपर्स को नींद नहीं आ रही है रात को। ठीक है, गुत्थी सुलझानी चाहिए, हर चीज का स्थान है, लेकिन ये थोड़ी ऐसा हावी हो जाए आपके ऊपर कि आपको दूसरी दुनिया की चीज ही नहीं दिखाई पड़े। तो कभी पर्व है, कभी जो है वह त्योहार है, कभी शिव जी की लीला है, उसकी भी तो चर्चा करो। हमको जैसे बाकी दुनिया का कुछ अता पता ही नहीं है, सबसे निकट चीजें बाकी तो छूट जाएंगी, ये दुनिया भी छूट जाएगी, लेकिन जो आपके सबसे निकट है ना, जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ में रहता है। नमो नेधिष्ठाय, निकट से निकट चीज आप ही हैं। दविष्ठाय च नमः, उसका टोटल ऑपोजिट, दूर से दूर, दूर से दूर चीजें जो है वो भी आप हैं। अब यहां पे दूर से दूर चीजें भी देखो, समझो, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी निकट की चीजें हैं, उनके बारे में भी हमको अच्छी तरीके से परिचय होना चाहिए। हम एक जगह जो है पढ़ रहे थे कि सबसे निकट चीज क्या है, आपका हृदय, आपके विचार, ये निकट चीजें हैं ना। इससे निकट क्या होता है, इससे भी कुछ निकट होता है। आपके मन की भावनाएं, आपके विचार से निकट जो इनको देखने वाला है। देखिए विचार तो आते जाते हैं, अभी एक विचार आया चला गया, दूसरा विचार आया चला गया, लेकिन एक चीज है जो नहीं है, आती जाती है, उससे भी निकट हो गई, और वो है हम। हम शब्द को देखो,
बचपन से अभी तक ये हम शब्द जो है वो हमारे हृदय में सदैव स्फुरित हो रहा है, उसमें कोई आना जाना नहीं हो रहा है। तो जो आपके हृदय में दृष्टा, अनुभव करता, साक्षी उसकी तरह बैठा हुआ है। तो शिव जी हमारे साक्षी हैं, समस्त चीजों के अनुभव करता है। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने यही ज्ञान हम लोगों को एक भिन्न शब्द से दिया। बोला, अर्जुन ये जो तुम्हारा शरीर है ये क्षेत्र समझो, फील्ड। जैसे किसी की खेती होती है ना, बगीचा होता है, वैसे ही शरीर, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसको क्षेत्र समझो। और इसको जो सदैव जान रहा है, इसका कॉन्शियस हो रहा है, वो बहुत ही निकटवर्ती चीज, उसको क्षेत्रज्ञ समझो। जो क्षेत्रम जानाति, क्षेत्र को जो जान रहा है, जो कॉन्शियस है उसका। तो देखिए सबसे निकट एक क्षेत्रज्ञ है, साक्षी है। और वहीं आगे बोलते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, हमको तुम क्षेत्रज्ञ की तरीके से जानो। यहां पर भी उसी तरीके से नमो निधिष्ठाय, जब आप मंदिर में सामने खड़े होके शिव जी की प्रार्थना करते हैं कि हे निकट से निकट भगवान, तो आप उस समय अनुभव करिए आपके हृदय में जो साक्षी है, जो मैं है, उस तरीके से सदैव शिव जी विराजमान है। इसीलिए आप जहां पर भी जाते हैं आप शिव जी को कैरी करते हैं। जो शिव जी को साक्षी की तरह नहीं जानते हैं ना, उनको शिव जी अलग कैरी करने पड़ते हैं। एक सज्जन है, जब भी जाते हैं आश्रम में तो उनकी पूजा की सामग्री आती है साथ में, और बोलते हैं अब तो हम नाश्ता बाद में करेंगे, पहले पूजा कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा नियम बनाया हुआ है। और बड़े प्यारे से एक शिवलिंग रखे हुए हैं और पूजा पाठ करते हैं, तभी जाके खाना पीना खाते। हम भी शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को कैरी भी करते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अपने हृदय में अंतर्यामी की तरीके से, क्षेत्रज्ञ की तरीके से हम उनको कैरी करते हैं। वही तो सबसे निकट से निकट है। और दविष्ठाय, जो बहुत दूर से दूर है। तो भले यहां पे आपके तीर्थ स्थान हो जाए, बहुत दूर है। एक सज्जन ने बोला, हमारे स्वामी जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा जा रही है, आप चलेंगे? बहुत दूर है, चलना है क्या? है बोला, नहीं भाई अभी तो हम नहीं जाएंगे, हमको एक भगवान को और दूर जगह उनको हमने देखा है, वहां जाने का विचार है। अच्छा और दूर? बोलते हाँ। अरे कैलाश तो वही है, मानसरोवर के पास कैलाश दिखाई पड़ जाता है, कैलाश पर्वत हम लोग देखेंगे, कैलाश पर्वत की परिक्रमा भी कर लेंगे, वही शिव जी रहते हैं। बोलते हैं कैलाश से भी दूर कौन है? सब भिन्न भिन्न अंतरिक्ष आदि भी हैं। बोलते हैं जो दूर से दूर हो, आप सब कल्पना कर लिए, वैज्ञानिक लोग ये सब हैं, पता है अनेकों तारे होते हैं जहां से प्रकाश हमारे पास तक आने के लिए सैकड़ों लाइट ईयर्स लगते हैं। लाइट ईयर्स पता है ना? करीब 2.25 लाख किलोमीटर एक सेकंड में लाइट चलती है। और अगर लाइट चलती जाए तो 1 मिनट में कितनी दूर जाएगी?
1 घंटे में कितनी दूर जाएगी, 1 महीने में कितनी दूर जाएगी, 1 साल में लाइट कितनी दूर जाएगी, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और अनेकों तारे जो सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर होते हैं। अब आज वैज्ञानिकों की बड़ी तारीफ की बात है, उन्होंने ये सब प्रमाण ढूंढ लिए और ऐसे अनेकों तारे ढूंढ लिए, वहां से प्रकाश आता हुआ। अब ये सैकड़ों लाइट ईयर्स के बाद हमारे पास उसकी संदेशा आया है, लाइट आई है। और जो हमको ज्ञान आज प्राप्त हो रहा है वो इतना प्राचीन था कि उसके बाद क्या से क्या हो चुका होगा, क्योंकि लाइट पहुंचते ही हमारे पास इतना टाइम लग गया है। शायद वहां पे उस जगह प्रलय भी हो चुकी होगी। तो जो भी भैया दूर से दूर है, हमको ज्यादा उसमें शोध नहीं करना है। आप सब अनेकों वैज्ञानिक लोग उसको जान रहे हैं। हम तो यहाँ पे एक दूसरी चीज में इंटरेस्टेड हैं। वो ये है कि वो जो तारे सितारे हैं उसका मटेरियल क्या है, वो कौन सा तत्व है जो वो सितारा बन के वहां बैठा हुआ है। हमारा जीवन दर्शन हमको ये अच्छी तरह से प्रमाण पूर्वक बताता है कि हर नाम रूप की आत्मा एक ही सच्चिदानंद होती है। निकट से निकट चीज की भी आत्मा सच्चिदानंद है, दूर से दूर की भी आत्मा सच्चिदानंद है। क्या मतलब है सच्चिदानंद का? एग्जिस्टिंग है ना, उसमें सत्ता है। सत्ता है तो उसी को हम लोग सत्य बोलते हैं। वो यहां पे रिवील हो रही है, लाइफ का मैनिफेस्टेशन हो रहा है। जब लाइफ का मैनिफेस्टेशन होता है तो उसको हम लोग चित्त बोलते हैं, अभिव्यक्ति, भांति। और उसकी ब्यूटी है, उसका रोल है, उसका प्रयोजन है, इसलिए वो किसी न किसी को आनंद देता है और हमारे दुनिया के रहने के लिए उसका योगदान है। इसीलिए कैसा भी बड़ा फॉर्म हो, छोटा फॉर्म हो, दूर हो या निकट हो, एक चीज सब में कॉमन है, सब हैं, अस्ति, भांति, वो रिवील हो रहे हैं और सब प्रिय है। इसीलिए कॉमन डिनोमिनेटर सब पास या दूर चीजों का क्या होता है कि एक सत्ता है, चिन्मयी सत्ता है और बहुत आनंदमयी सत्ता है। ये केवल दूर से दूर और पास से पास चीजों की बात नहीं है, ये हमारी और आपकी भी बात है। हम लोग भी वही चिन्मयी सत्ता, आनंदमयी सत्ता, यही हमारी भी आत्मा है। और हमारा जीवन दर्शन ये हमको बता रहा है कि यही जीवन में परम सत्य है, यही हमारे शिव जी हैं, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है। अब तुम इतनी दूर जो है चंद्रमा में जाओगे और मंगल ग्रह में जाओगे, शुक्र ग्रह में जाओगे, क्या मिलेगा तुमको? वही सत्ता, चिन्मयी सत्ता। जानना चाहिए, इसके बड़े प्रयोजन होते हैं। जिस दुनिया में आए हैं उसके सब रहस्य हमको पता होने चाहिए। अंतरिक्ष के ज्ञान का प्रयोजन केवल इतना ही नहीं है कि हमको कुछ चाहिए, बहुत सारे रहस्य स्पष्ट होते हैं और बड़े आशीर्वाद मिलते हैं मनुष्य को। ज्ञान कोई भी हो, बहुत आशीर्वाद मिलता है। लेकिन यहां मूल बात यह है क्या चीज से बना हुआ है। अंगूठी है वो भी सोना, कंगन है वो भी सोना, चेन है वो भी सोना, जो क्या सर के ऊपर जो महिलाएं लगाती हैं वो भी सोना। हर चीज एक ही उपादान से बनी हुई है, एक ही मटेरियल से बना है। फिलॉसफी में तो उस चीज की खोज होती है। इसीलिए दूर से दूर और पास से पास सब चीजें
एक ही सच्चिदानंद होके अभिव्यक्त हुए। लेकिन भगवान ने खुद निकट और पास बनाया है, इसलिए प्रयोजन है, हम उसको जानेंगे। लेकिन जानने की प्रक्रिया में साथ साथ ये नहीं भूलेंगे कि नमो नेधिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो। दूसरी लाइन में दूसरा नाम उनका प्रयोग करते हैं, हे स्मरहर। स्मरहर मतलब स्मर मतलब कामदेव, हर अर्थात उनको विनाश करने वाले। आपकी समस्त कामनाओं को, और वहां पे कामदेव भी आए थे, भस्मीभूत कर दिए जाते हैं शिव जी की कृपा से। वो कामना जो आप दूर करना चाहें केवल शिव जी की कृपा से दूर होते हैं। कामना भोग से नहीं दूर होती है। भोग से जो कामना को दूर करता है उसके लिए तो शास्त्र बोलते हैं कि ये भैया ऐसे सज्जन हैं जो आगी को बुझा रहे हैं घी डाल के। आगी को क्या घी डाल के बुझाया जाता है? थोड़ा सा तुमको लगेगा एक क्षण के लिए शांत हो जाती है, लेकिन कामना मूल रूप से बनी रहेगी। किसी और में कामना तुम ढूंढोगे। तुम प्यासे हो, बाहर से आकांक्षा कर रहे हो पूर्ति की, ये तरीका ही नहीं होता है, कुछ और तरीका होता है। कामना से तुम मुक्त हो सकते हो। हर व्यक्ति प्रजहाति यदा कामान, मन के अंदर सब कामनाओं से हर मनुष्य मुक्त हो सकता है, ऐसा तृप्त हो सकता है। कामनाओं से मुक्ति केवल अपने अंदर तृप्ति से होती है, दमन से नहीं होती, सप्रेशन से नहीं होती है। तो उसके तरीके हमको शास्त्र बताते हैं, वो ही शिव जी से रहस्य पता लग जाते हैं। शिव जी वो हैं जिन्होंने वो स्थित प्रज्ञा के प्रसंग का पहला लक्षण सिद्ध करा हुआ है। प्रजहाति यदा कामान, सब कामनाओं से मुक्त, आत्मतृप्तश्च मानवः। भगवान आत्मा राम है, आत्म क्रीड़ा है, आत्मसंतुष्ट हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई कामना की थोड़ी जरूरत पड़ती है। इस नजरों से शिव जी को देखो और उसके लिए उनको बोलिए हे स्मरहर। तो इस नाम से संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो क्षोधिष्ठाय महिष्ठाय च नमः, जो सबसे छोटा से छोटा रूप होता है, एटॉमिक, सब एटॉमिक, कुछ भी जो आज मनुष्य ने क्या चीजें ढूंढ रखी हैं, सबसे छोटी सी छोटी चीज आज प्रमाण पूर्वक हमारे वैज्ञानिकों की खोज, उनको नमन है कि इतना जो है सूक्ष्म चीजों का प्रमाण पूर्वक खोज करा है। विज्ञान की सुंदरता यह है कि जो भी खोज करते हैं ना, उसके लिए प्रमाण देना पड़ता है और दूसरे लोग उसको वैलिडेट करते हैं। और जब सब लोग किसी चीज को स्वीकार कर लें तब वो विज्ञान का एक सिद्धांत बनता है। तो इसीलिए आज बड़ी ये तारीफ की बात है कि इतनी सूक्ष्म चीजें, हम देखिए कोरोना चल रहा है ना, ये वायरस कैसे बना हुआ है और इसके अंदर क्या होता है। एक जगह हमने पढ़ा कोरोना थोड़ा सा बड़ा वायरस होता है, ये मोटा भाई है, बाकी जितने वायरस है ना उनमें ये मोटा भाई है। अच्छा, तो छोटा भाई क्या होगा भाई? बोलते हैं ये ज्यादा मोटा है, इसीलिए आप जो है ना जिस समय छींकेंगे तो वह इतनी दूर जाके फिर गिर जाएगा, और दूसरे छोटे हैं ना गोली की तरह दूर तक जाएंगे। और ये किससे बना हुआ है? एक जगह हमने पढ़ा कि 200 प्रकार के कोरोना आजकल ढूंढ लिए गए हैं। बोला हे राम, हे शिव जी, कितने प्रकार के हैं, कितना ये लोग अद्भुत ज्ञान रखते हैं। और इसकी चीर फाड़ करके
जो वैक्सीन बन रही है ना, वो इसका मार क्या होगी, क्या चीज होगी जो इस कोरोना वायरस के अंदर का पूरा आरएनए डीएनए वो जो है पूरा खत्म कर दे। नमस्कार है भाई ऐसे लोगों को भी, छोटी सी छोटी चीजें जानने वाले। छोटी सी छोटी चीजों में हम एक दिन बैठ के पढ़ रहे थे, बोला देखे तो यार कौन सी चीजें हैं छोटी छोटी, तो अणु, परमाणु, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जिस समय हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब की बात है ये। हम विज्ञान के स्टूडेंट थे, हमारे प्रवचन में अनेकों बार सैंपल मिल जाता होगा आपको, इसीलिए ये सब चीजें पढ़ा करते थे। उस समय वो था। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, अभी कुछ सालों पूर्व एक बड़ा हो हल्ला हुआ, गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल। बोला ये नई चीज क्या है, हमारे कोर्स में तो नहीं थी भाई। हम लोग पुराने जमाने के लोग केवल एटम के अंदर जो है न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इतना जब समझा था तो हमको लगा कि हम परम सूक्ष्म चीज को जान गए। अभी उसके अंदर और सैकड़ों चीजें, सैकड़ों तो नहीं, अभी तो हमने थोड़ा ज्यादा कह दिया, कम से कम दर्जनों चीजें, 12 प्रकार के क्वार्क विराजमान होते हैं उसमें, प्योन और ग्लोन और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। एक वहां पे सबसे रहस्यमय है हिग्स बोसॉन। ये हमारे देश के जो बोस थे ना उनके नाम पे था ये, और उसी को गॉड पार्टिकल बोलते हैं। तो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें आज अनेकों जो है वैज्ञानिक लोग वो सब जान रहे हैं, लेकिन देखिए अपने ये मनीषी लोग आराम से यहाँ पे इनको देखते हुए बोलते हैं कि जो भी सबसे छोटा क्षोधिष्ठाय वो शिव जी है। कैसे शिव जी हैं? आपके शिव जी तो ये भस्मधारी हैं, चंद्रमाधारी हैं। चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे। बोलते नहीं, वो शिव तत्व जो सच्चिदानंद है वो ही उसके अंदर बैठा हुआ है। हाँ, मैनिफेस्टेशन उसका अलग है, लेकिन तत्व शिव है। और जो बड़ा से बड़ा है, बड़ा से बड़ा क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बच्चों को बोले बहुत बड़ा, तो बोले हाथ इन्होंने फैला दिया, इतना बड़ा। कितना बड़ा हाथी था? इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था। बोलते तुम्हारा जितना हाथ खुला है उतना? बोलते नहीं, उससे भी इतना बड़ा था, उससे भी बड़ा था। वो इतना शब्द को थोड़ा लंबा खींच के वो लगा, इतना बड़ा, कितना बड़ा। अब देखिए कितना रिलेटिव होता है ना, बड़ा। और अगर तुमने जाके कहीं पे कोई पेड़ देखा, भयंकर ऊपर सवा गर्दन उठ गया, इतना बड़ा पेड़। हमारे गुरुदेव एक बार यूएस से एक वहां से पेड़ लाए थे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पेड़, वो उन्होंने आश्रम में लगाया था। अब जब करीब 20-30 साल पहले की बात है, हम पढ़ते थे उस समय वो भी तेजी से बड़ा हो रहा था। अभी क्या हाल होगा अभी हमको पता नहीं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा पेड़। पहाड़ देखो कितना बड़ा। अब ये बड़े शब्दों में भी यहाँ पे अपने पृथ्वी में कौन सी चीज बड़ी है? बोलते हैं भाई सूरज सबसे बड़ा है। अब आपको बताएं, सूरज हम लोगों की पूरी यूनिवर्स में मोटा भाई नहीं है, छोटा भाई है। वो बहुत छोटे गिने जाते हैं। हाँ भाई छोटे भाई आ जाओ। उनके मोटे भाई कौन कौन से हैं? देखिए, आज के समय जो सबसे बड़ा स्टार प्रकाश में अपना प्रकाश है, जिसका सूर्य का अपना प्रकाश होता है,
कम से कम ये जनरल नॉलेज रखो, सबसे बड़ा प्रकाश 2012 में एक तारा ढूंढा गया, उसका नाम था UY स्कूटी। ये तुम्हारी टीवीएस वाली स्कूटी नहीं, स्कूटी जो कि कॉन्स्टलेशन स्कूटम में वो दिखता है, बड़ा चमकीला तारा है। हम लोगों के सूरज से करीब 1700 गुना बड़ा है। 1700, 1700, 1700 गुना। एक और बहुत बड़ा तारा है जो कि कैनस मेजर कॉन्स्टलेशन में दिखता है, जिसका नाम है कैनस मेजोरिस, और वो भी 1500-2000 गुना बड़ा है सूरज के। तो सूरज हुआ ना छोटे भाई, ये बड़े भाई हैं आज आधुनिक समय रिसर्च के आधार पर। क्या क्या है, एंटेरिस ए और आर्क्टूरस, ये पोलक, सीरियस, इतने बड़े बड़े तारे हैं। यहाँ पे हमारे ऋषि लोग सब जानते थे, ध्रुव तारा और 7 तारे जो अपने सप्तऋषि हैं, सब चीज़ों का ज्ञान रखते थे। उस तारे में भी एक वशिष्ठ है, वशिष्ठ के पास एक छोटा तारा और भी है, वो उनकी पत्नी है। भले कहानी में कथाओं से बताते थे, लेकिन सब ज्ञान रखते थे। लेकिन एक और ज्ञान रखते थे, वो ज्ञान ये था कि ये सब चीज़ें जो हैं मूल रूप से इनका तत्व वही सच्चिदानंद है। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनय विष्ठाय च नमः, जो सबसे वृद्ध हैं और जो सबसे यंग है। देखिए, कुछ काल के, कुछ स्पेस के, कुछ ऑब्जेक्टिविटी दृष्टि से इस श्लोक में भगवान शिव को हर दृष्टिकोण से परम दिखाया हुआ है। अब देखिए, इसकी शैली का प्रयोजन क्या है। इस शैली का प्रयोजन कि हर स्पेक्ट्रम में भगवान इस स्पेक्ट्रम से उस स्पेक्ट्रम, छोटे से बड़े, निकट से दूर, एज वाइज भी सबसे यंग और सबसे ओल्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि शिव जी डिफाइज डेफिनेशन। आप एक कैटेगरी में शिव जी को आप लिमिट नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं लिमिटलेस। जो जीवन का परम सत्य होता है वो पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज में ही संकेत करा जाता है, क्योंकि छोटे से छोटा भी बनाया है, उसके भी सच्चाई है, बड़े से बड़ा का भी कोई उपादान है। जो मूल अधिष्ठान होता है वो सब छोटे बड़े, पास दूर, अभी बाद, इन सब चीजों के पैरामीटर से परे होता है, ट्रांसेंड करता है इसको। तो ये यहाँ पे शिव जी को अनेकानेक शब्दों से बता के बोला, प्रभु आप ही सब कुछ हो और आप साथ साथ इन सब चीजों से परे भी हो। अब सोच लिए, जो पास से पास भी हो सकता है, दूर से दूर भी हो सकता है। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में एक जगह बोला, ज्ञानियों के लिए पास, अज्ञानियों के लिए दूर। जानते हो तो वो निकट से निकट है, नहीं जानते हो तो दूर से दूर है। फिर चले जाओ रॉकेट में बैठ के घूमते फिरते हुए, इस जन्म में वापस भी नहीं आ पाओगे, तो भी जान नहीं पाओगे। जानना है तो अपने हृदय में उस अंतर्यामी को जानो। चौथी लाइन में फाइनली बोलते हैं, नमः सर्वस्मय ते, आप ही सब कुछ हैं प्रभु। तद इदम इति सर्वाय, तत् और इदम, यह और वह, इन सब चीजों के शब्दों से हम जो भी संकेत कर सकते हैं, इन शॉर्ट आप ही सब कुछ हो, आप ही सर्वात्मा है।
आप ही अनंत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ हैं हमारी आत्मा की तरीके से। तो हमारी और आपकी आत्मा ऐसी है भैया, ऐसा शिव तत्व ही हम और आप हैं। तो एक तो ये प्रार्थना हम लोगों के शिव जी की, कहीं पर भी जाएं मंदिर में उनकी वंदना के लिए बहुत अच्छी प्रार्थना है। आप शिव जी को एक ही श्लोक में सब कुछ बोल देते हैं, हर दिशा में आप प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। शिव जी कण कण में विराजमान है, इस तरीके से आप प्रणाम कर देते हैं। और अपने हृदय में अंतर्यामी की तरीके से भी आप बोल देते हैं। आप शिवमय हो जाएंगे अगर इस श्लोक का अर्थ पूर्वक ध्यान करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का हम लोगों का ये प्रवचन का प्रायोजन, इसके स्पॉन्सर दो लोग हैं। एक है मऊ के निवासी, आजकल जो पूना में रहते हैं, रोहित दास। उन्होंने अपने माता पिता को ये अर्पण करा है। उनके चरणों में उनकी जो है वह पुष्पांजलि है। तो उनके माता पिता अभी मऊ में रहते हैं और दोनों बड़े सरल सात्विक व्यक्ति हैं, बहुत ही प्रेमी लोग हैं और बहुत सत्संग प्रेमी हैं। तो उनके पिताजी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास और उनकी माताजी स्वर्णलता दास, उनको ही उनकी श्रद्धा भक्ति देख के पुत्र लोग भी प्रेरित होते हैं, उनको याद करते हैं। सावन आया, शिव महिमा स्तोत्र आया, तो बोला ये हमारे माता पिता को और प्रसन्नता हो। तो जब कोई किसी की ऐसे भावनाओं से, आत्मीयता से उनको अर्पित करता है, तो ऐसे पुत्र भी बहुत ही सद्गुणों से, भावना से युक्त हैं। माता पिता ही सबसे पहले भगवान होते हैं। उनके प्रति आदर होना, श्रद्धा होना, भावना होना, उनकी पसंद के अनुरूप उनकी खुशियां उनको देना, ये बहुत अच्छे काम है। रोहित को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। वो हमारा बड़ा प्रिय शिष्य है, बहुत ही पहले से जुड़ा हुआ है और ऐसी पूरे परिवार की सतत सेवा करता रहता है। दूसरे आज स्पॉन्सर हमारे सतत पीछे खड़े हुए, हर कार्यक्रमों में सपोर्ट करने वाले सतीश और सुमन शर्मा, दोनों एडवोकेट दंपत्ति बंबई में रहते हैं। और जब ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे थे, बोला हाँ गुरुजी आप बोलिए तो हम पूरे महीने स्पॉन्सर कर दें। मैं बोला नहीं भाई, भगवान की कृपा है, दूसरे भक्तों का भी कुछ जो है सेवा होने दो। तुमको भी आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। तो उनका एक और आज दिन, अनेकों दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए उन्होंने बोला है कि हम स्पॉन्सर करेंगे और पूरा जगत का कल्याण हो, सनातन धर्म की स्थापना हो, जगत का, विश्व का कल्याण हो। ऐसे धर्मनिष्ठ नेता लोग के ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, हमारा राम मंदिर बहुत ही अच्छी तरह से बने। तो उसके मन में सबके विश्व के कल्याण की भावना और अपने धर्म की स्थापना, आश्रमों के सब महात्मा लोगों का सब स्वास्थ्य अच्छा रहे, सेवा चलती रहे, आप लोग जो है खाते पीते रहो और ज्ञान का प्रसार करते रहो, ऐसी भावना उसके अंदर है। तो दुनिया में देखिए बड़े अच्छे अच्छे धर्मनिष्ठ लोग हैं, इसीलिए ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारी तरफ से शुभ